पर तमाम जानकारी के लिए। राजस्थान की सियासत कांग्रेस की एक अहम बैठक के बाद और तेज हो गई है। कांग्रेस से भाजपा में गए पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया अब घर वापसी को लेकर कांग्रेस अनुशासन समिति की बैठक में मालवीय सहित 6 नेताओं की कांग्रेस में वापसी पर मंथन किया गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वॉर रूम में इस पर बैठक हुई और उसी के साथ आपको ये भी बताते चले कि इस बैठक की अध्यक्षता अनुशासन समिति के चेयरमैन उदयलाल आंजना ने की है। बैठक के बाद आंजना ने साफ किया कि अनुशासन समिति अपनी रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को सौंपेगी, जिसके बाद आलाकमान स्तर पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। बैठक के बाद संकेत साफ है कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय कांग्रेस में घर वापसी का रास्ता लगभग साफ होता नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस के नेताओं के दावों ने सियासी हलचल और बढ़ा दी है, जिनके मुताबिक आने वाले दिनों में बीजेपी की ओर से कांग्रेस के नेताओं का रुख अब साफ होता नजर आ रहा है। उदयलाल अंजना ने कहा है कि मालवीय के अलावा कांता भील, खिलाड़ीलाल बैरवा और कैलाश मीणा, सुभाष तंबोली और गोपाल गुर्जर की कांग्रेस में वापसी के एजेंडे पर भी चर्चा की गई है। इन सभी मामलों को रिपोर्ट में शामिल किया गया है और उस पर चर्चा की जा रही है। महेंद्र जी मालवीय सहित 7 आदमियों के संबंध में हमारे पास एजेंडा मिला था। उन सब पे हमने आपस में चर्चा करके उसकी रिपोर्ट बना करके अध्यक्ष जी को हम भेज देंगे कल तक, और निर्णय तो अब अध्यक्ष महोदय को करना है। महेंद्रजीत मालवीय भी है, कांता भील भी है, खिलाड़ीलाल बैरवा भी है, कैलाश मीणा भी है, सुभाष तंबोली भी है, गोपाल गुर्जर है। इन सब पे चर्चा करके वो रिपोर्ट उनको अध्यक्ष जी को दे देंगे। कार्रवाई करना ऊपर अध्यक्ष जी और जनरल सेक्रेटरी का काम है। हमने हमारी रिपोर्ट बनाकर उनको देने का तय कर दिया, शाम तक हम करते हैं। मुझे लगता है कि बीजेपी में कोई सक्षम लीडर नहीं है या उनके पास कुछ नेता नहीं है। वो कांग्रेस से खींच कर दबाव में ला करके और नेताओं को ले जाने का काम करते हैं और ले गए। लेकिन जो नेता वहाँ गए, किस तरीके से गए, कैसे गए, लेकिन अब वो इतने ही दिनों में इतने परेशान हो गए हैं कि वापस से आप देखिए कि कांग्रेस की तरफ रुख हो रहा है। और कई, अगर आप थोड़े दिनों बाद देखेंगे तो बीजेपी के नेता भी कांग्रेस में शामिल होंगे। तो कई ऐसे आ रहे हैं, साहब हमें भी आपकी पार्टी में शामिल कीजिए, आपकी कमेटी में हमारा प्रस्ताव भी जाना चाहिए। और जो गए थे वो भी आने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो आज अनुशासन समिति की आज कमेटी की मीटिंग हुई है, उसमें बहुत सारे आवेदन आए हुए थे, उस पर डिस्कशन हुआ है हमारी समिति का, और वो सारी डिस्कशन करके हम अभी रिपोर्ट बना करके या तो आज शाम तक नहीं कल सुबह तक हम लोग हमारे अध्यक्ष जी को दे देंगे, और फिर अध्यक्ष जी और जनरल सेक्रेटरी हैं वो इस पर डिसीजन करेंगे कि क्या करना है और रिपोर्ट के अनुसार क्या करना है। तो बहुत सारे लोगों के आवेदन भी आए हैं कि हमारे जो पहले यहाँ से कांग्रेस से चले गए थे वो वापस आने के लिए, और बहुत सारे बीजेपी के लोग भी हमारे से संपर्क कर रहे हैं कि भाई आप अनुशासन समिति में हो तो हम अगर आना चाहें तो आप हमें ले सकते हैं। उन नामों पर हमने डिस्कशन की है कि ये नाम हमारे पास आए हैं, तो वो नामों पर भी डिस्कशन हुआ है। बड़े दिग्गज नाम, बहुत सारे नाम है, आने वाले दिनों में आपके सामने सब नाम आ जाएंगे कि बीजेपी के बहुत सारे लोग हैं बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में शामिल होना चाह रहे हैं, वो नाम भी आपके सामने जल्दी आ जाएंगे। सर, महेंद्रजीत सिंह मालवीय की घर वापसी का रास्ता साफ होने के बाद बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने करारा वार किया है। उन्होंने कहा कि जाने वालों की संख्या कम और आने वालों की संख्या ज्यादा है, पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, ऐसा कोई जा नहीं रहा। आने वालों की संख्या अधिक है, जाने वाले की संख्या 1-2 चले जाते हैं, तो उसमें कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा अधिक होती चले जाते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। वीरेंद्र, जहां पर ये देखा जा रहा है कि दल बदल का सिलसिला जारी है, तो वहीं वार पलटवार भी देखने को मिल रहा है, लेकिन इससे सियासी हलचल तेज हो गई है। लेकिन इस दल बदल के कोई मायने समझ में आ रहे हैं राजनीति में? देखिए, अगर दल बदल की बात की जाए तो इसके मायने काफ़ी अहम है, और इसके साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान की राजनीति के अंदर आपने देखा होगा कि वागड़ के जो नेता कहे जाते हैं महेंद्रजीत सिंह मालवीय, उन्होंने जो 2 साल पहले हम कहेंगे कि जब विधानसभा चुनाव हुए थे उस दरमियान जो है कांग्रेस के कई नेताओं के साथ उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी, और फिर अचानक से जो है एक दिन उनका सोशल मीडिया
प्लेटफॉर्म के ऊपर उनका ट्वीट आता है और उनके द्वारा कहा जाता है कि मेरा बीजेपी के अंदर दम घुटता है, और इसी वजह से जो है वो वापस से कांग्रेस के अंदर जाने के इच्छुक है। और उन्होंने कांग्रेस के अंदर भी जो कह सकते हैं कि कांग्रेस के लीडर्स को भी जो है अपनी जो इच्छा है वो जाहिर की। और इसके बाद से जो है यहाँ पर दोनों ही दल, मुख्य दलों की मैं बात करूं, चाहे बीजेपी की बात कीजिए या कांग्रेस की बात कीजिए, दोनों ही दलों के अंदर जो है यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप करते हुए दिखाई दिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर जिससे ही आपने देखा होगा विधानसभा जब चुनाव हुए थे उस दरमियान जो है कई बीजेपी अंदर जो कह सकते हैं कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं, चाहे आप लालचंद कटारिया की बात कीजिए, रिचपाल मिर्धा की बात कीजिए या फिर महेंद्रजीत सिंह मालवीय की बात कीजिए, कई ऐसे बड़े नाम हैं जो पूर्ववर्ती सरकार के अंदर जो है उनके द्वारा मंत्री पद या फिर अन्य कई अहम पदों पर रहकर अपनी जिम्मेदारी निर्वहन की थी। उनके द्वारा जब बीजेपी ज्वाइन की गई तो उसको लेकर जो है लगातार जो कह सकते हैं कि ये चर्चा चल रही थी कि अन्य और भी बीजेपी के अंदर कई बड़े कांग्रेस नेता है वो शामिल हो सकते हैं। लेकिन अब जो है यहाँ पर लगभग 2 साल के बाद जो है यहाँ पर कांग्रेस लीडर्स हैं वो फिर से जो कह सकते हैं कांग्रेस के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसको लेकर जो है बीजेपी के जो कह सकते हैं कि राष्ट्रीय महामंत्री हैं उनका यही कहना है कि बीजेपी से अगर कोई भी अगर एक दो नेता जाते हैं तो उससे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बीजेपी वो बड़ा समुंदर है जिसके अगर एक बूंद अगर गिर भी जाती है तो उससे जो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो है उनको महत्वाकांक्षी बीजेपी के नेताओं के द्वारा बताया जा रहा है, और साथ ही जो है उनकी जो कह सकते हैं कि पद के प्रति जो मोह है उसको लेकर जो है यहाँ पर बीजेपी नेताओं के द्वारा बताया गया। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के नेता भी जो है यहाँ पर बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बीजेपी के कई ऐसे लीडर्स हैं जो कांग्रेस के अंदर शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा कि कांग्रेस नेता लगातार जो है बीजेपी के नेताओं को जो कह सकते हैं घेरते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि सोशल मीडिया हो या फिर जो कह सकते हैं कि अन्य प्लेटफॉर्म होते हैं वहां पर भी जो है बीजेपी और कांग्रेस के दोनों ही लीडर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए दिखाई देते हैं, और जिसकी वजह से जो है ये राजनीतिक गलियारों के अंदर चर्चा भी रहती है। इसके साथ ही जिस तरीके से देखा गया कल अरुण सिंह ने जो बयान दिया था महेंद्रजीत सिंह मालवीय को लेकर, उसके अंदर साफ था कि बीजेपी को इसका कोई भी जो है फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जरूर है आगामी जो ये नगरपालिका और जो पंचायती राज चुनाव होंगे उसके अंदर जो है सीधा सीधा असर है वो वागड़ की राजनीति के अंदर अवश्य देखने को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही नेताओं के लिए जो कह सकते हैं वो जो छोर है वागड़ का जो इलाका है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और राजस्थान की राजनीति के अंदर भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और इसका असर भी जो है आने वाले जो पंचायती राज चुनाव है उसके अंदर देखने को मिलेगा। और साथ ही आप देखिए अगर जिस तरीके से आपने देखा होगा कि बीजेपी के नेता अगर जो कह सकते हैं कि बीजेपी में शामिल हुए नेता अगर मान लीजिए कांग्रेस के अंदर जाते हैं 2 साल के बाद ही, तो कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं इससे जो अन्य जो कांग्रेस से या फिर जो कह सकते हैं अन्य दलों से जो लोग बिल्कुल, आए हुए और हैं ये देखना होगा किसका नफा किसका नुकसान, ये बड़ा दिलचस्प होगा जो ये दल बदल की राजनीति अभी देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।